केंद्र सरकारने जर मुस्लिम बांधवाच्या फायद्याचा विचार केला असता तर देशात हिंदू मुस्लिम दंगली झाल्या नसत्या. काँग्रेसचे खासदार डॉक्टर कल्याण काळे यांचा केंद्र सरकारवर निशाणा. केंद्र सरकारचे खायचे दात वेगळे आहेत आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत. काळे, गरीब गरजूंना वक्फची जमीन आमच्या पूर्वजांनी दान दिली. ही जमीन कोणाची आहे ठरवणारे तुम्ही कोण? काळे यांचा केंद्र सरकारला सवाल. केंद्र सरकारने जर मुस्लिम बांधवाच्या फायद्याचा विचार केला असता तर देशात हिंदू मुस्लिम दंगली झाल्या नसत्या, असं वक्तव्य काँग्रेसचे खासदार डॉक्टर कल्याण काळे यांनी केलंय. जालन्यात आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या वतीने वक्फ बचाव परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना खासदार काळे बोलत होते. यावेळी खासदार काळे यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधत केंद्र सरकारचे खायचे दात वेगळे आहेत आणि दाखवायचे वेगळे आहेत अशी टीका केली आहे. गरीब गरजूंना वक्फची जमीन आमच्या पूर्वजांनी दान दिलीये. ही जमीन कोणाची आहे हे ठरवणारे तुम्ही कोण? असा सवालही या काळे यांनी केंद्र सरकारला यावेळी दिलाय. तहे दिल से स्वागत करता हूं क्यों तो तुम और हम ये बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. हमारे नेता तुम्हारे हमारे दिल चहीते सम्मानीय राहुल गांधी साहब, इन्होंने इसके पहले सेशन में जब बिल आने वाला था तब भी हमें डट के तैयारी की और हमें बोला गया कि आप यहां से हिलना नहीं. फिर पहले सेशन में तो उन्होंने बिल जेपीसी के पास भेज दिया, लेकिन दूसरे सेशन के अंदर उन्होंने वो बिल पेश किया और कोशिश करने का काम किया कि ये बिल हम किस लिए ला रहे, इससे क्या फायदे होने वाले हैं. अरे तुम यदि मुसलमान भाइयों के फायदे सोचते थे तो ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम का फसाद कभी होता था? जिंदगी में नहीं कभी होता था. लेकिन तुम्हारे खाने के दांत अलग है, बताने के दांत अलग है. ये तो असलियत है. इसलिए उनकी जो बात थी वो सबके समझ में आ गई. हमारे पुरखों की, हमारे दादा की, परदादा की जायदाद उन्होंने हमको समाज के लिए दी और वो समाज की दिए हुई जायदाद आज तुम्हारी नजर उस पर. हमने किसके लिए दी थी? समाज के लोगों के कुछ काम आए, लेकिन उसके साथ पर्सनल हिंदू मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उसका लॉ, उसकी हिफाजत करने के लिए कानून, तो कानून की हिफाजत करने वाले आदमी वो सारे के सारे हमारे हिसाब के रहेंगे. ये हमारा पहला कानून है. आज क्या लाया कानून में? ये जमीन किसकी है वो हम तय करेंगे. अरे तुम कौन होते तय करने वाले? वो तो हमने दी ना, हमारे पुरखों ने दी. दी काय के लिए? वो दी हमारे लिए. जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उनके लिए ये हमने दान में दी. और वो देने के बाद आपके नजर में आई और आपको लगा अब ये जमीन बहुत ज्यादा है. सबसे ज्यादा जमीन ट्रस्ट के पास किसकी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर? वक्फ बोर्ड के अंदर सबसे ज्यादा जमीन जायदाद है. वो हमारे नजरों में हमको बुरा लग रहा. वो जमीन तो तुमको नहीं चाहिए, इतनी काय के लिए चाहिए? फिर ऐसी तो आने वाली नहीं है. फिर कानून बदल के क्यों नहीं आती देखते? ऐसे बातें करने से काम नहीं होता. अब ठीक है, 4 मुंडा ज्यादा गिन के लिए मतलब इसके सांसद की, खासदारों की, और आपने कानून ला लिया और आप कानून करके हमारे सर पे बिठा जायदाद किसकी है, जमीन किसकी है, और क्या बोले? अभी कलेक्टर तय करेगा ये जमीन किसकी है. फिर हम अपील में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसके बारे में उनकी तैयारी. अपील में भी नहीं जा सकेंगे. सब बातें वो बिल के अंदर गलत सलत डाल दी. और उसकी असलियत क्या है? असलियत तो ये है, ये जमीन हमारी ले लेना है और अदानी अंबानी को दे देनी है. असलियत तो यही है. एक तो जमीन दे दी अपनी बंबई वाले इसको, अंबानी को. ऐसी धीरे 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 ज्यादा देके ज्यादा उनको देने की नीयत है.
जिनकी नीयत साफ नहीं है वो तो दिख रहा है। इसलिए मैं सभी भाइयों से ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करते हुए इतना ही कहूंगा, हम लोग सब साथ में हैं, आप भी साथ में, मैं भी साथ में हूं, हमारी पार्टी भी साथ में है, और कल करके कुछ भी काम पड़ा तो हम रास्ते पे भी उतरने के लिए तैयार है। कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई तो लड़ने का काम हमारा है ही, वो हमारा हक है, हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया वाला हक हम लड़ेंगे। लेकिन तुम्हारी जिस ढंग से नीयत है वो हमको नजर साफ नहीं आ रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जब राहुल गांधी साहब ने केस दर्ज कराई, उसके अंदर भी कोर्ट ने बोला इसमें के जो कुछ कानून आपने अंदर लाए, जो कलमा अंदर के लाए वो गलत है, इसके बारे में सोच कर बताइए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमको सब लोगों के एक जगह आकर के आने वाली लड़ाई लड़ना ही पड़ेगी, तभी ये लोग ठिकाने पे आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए मैं ज्यादा लंबी तकरीर करते नहीं, हुए क्या बताते हैं कि वो अपने को क्या बोलते हैं, नहीं हम ये जमीन लेंगे और उनके जो जरूरतमंद है लोगों को देंगे, बेड़ों को देंगे, इनको करेंगे, इसकी हेल्प करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। अरे तुम्हारी नीयत साफ नहीं, तुम क्या हेल्प करेंगे? और इनसे हमको अभी ये भी नहीं है, ये कुछ हमारे लिए करने के लिए आए, वो कुछ हमारे लिए करने को आए जो कुछ साबित होता नहीं। इसलिए मैं ये लड़ाई अपने को लड़ना पड़ेगी। अमित शाह ने बोला ना भाषण में, हम क्यों लड़ाई लड़ रहे, इनके लिए क्या करने वाले हैं? अमित शाह ने ये बोला। एक आधा दूसरा होता तो मैं थोड़ा सा भरोसा कर देता। अरे तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारी क्या हालत थी, ये हमको पता है, नहीं बोले तो अच्छी बात है। शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा, उनको हमारे को ये सफाई देने की जरूरत नहीं है। क्यों? उनके लिए मेरे को एक शेर याद आता है, वो मोहब्बत भी तुम्हारी और वो नफरत भी तुम्हारी, वो मोहब्बत भी तुम्हारी, वो नफरत भी तुम्हारी। हम अपनी वफा का इंसाफ किससे, हम अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगते? वो शहर भी तुम्हारा था और वो अदालत भी तुम्हारी। और तुम्हारे से हमको इंसाफ मिलने वाला है? ये लोगों से इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए हमको जो कुछ लड़ाई, हमको कॉन्स्टिट्यूशन लड़ने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लड़ने के लिए हमको अधिकार मिला है, वो लड़ाई हम लोग जरूर लड़ेंगे और हम आपके साथ रहेंगे। ये बात बोलने के लिए आपका डालने का खासदार इस जलसे में आया, ये बात मैं प्रतिज्ञा आपको कहने जा रहा हूं। इस ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करते हुए मैं यहाँ आने के लिए थोड़ा देर हुआ, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इसके बाद भी जो कोई लड़ाई लड़ना है, कल्याण काळे और हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे कैलाश शेख सबके साथ डट के राहुल गांधी साहब के पीछे है, और राहुल गांधी साहब ये वक्त बिल के विरोध में है। इतना ही कहूंगा और मेरा अल्फाज खत्म करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज।